राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की बांदरी की कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक राजा था। उसने 3 शादियां की, किंतु फिर भी उसके कोई औलाद नहीं हुई। किसी पंडित ने उसे बैसाख स्नान करने की सलाह दी। तब उसने रोज बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने का नियम बनाया। राजा का आदेश था कि उससे पहले नदी में स्नान कोई नहीं कर सकता, किंतु वह जब भी स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने के बजाय उसमें हलचल दिखाई देती थी। उसे लगा कि अवश्य ही उसके पहले कोई नदी में आकर स्नान कर जाता है। उसने पहरेदार बिठा दिए कि कोई आता दिखे तो उसे पकड़ लेना। वहाँ नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह नित्य राजा से पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। महीना पूरा होने को आया, किंतु कोई पता नहीं लगा पाया। राजा ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की और प्रतिज्ञा की, यदि वह नारी जाती हुई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। बैसाख के महीने के अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। राजा के साथ नौकर थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे उस प्रतिज्ञा की याद आई, इसीलिए उस बंदरिया से विवाह कर लिया। बैसाख स्नान के पुण्य से उसके गर्भ रह गया। महल में यह समाचार फैल गया। राजा की अन्य रानियां बांझ थी, सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बांदरी का मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो बजा देना। जलती कुड़ती दूसरी रानियां घंटी बजा देती। राजा महल में जाता, बांदरी से कहता, तुमने घंटी क्यों बजाई? बांदरी बोली, मैंने घंटी नहीं बजाई। रानियां कहती, ये झूठ बोलती है, इसी ने बजाई है, हमने देखा है। दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी। सभी रानियां यही चाहती थी। बांदरी के जब दर्द हुआ तो रानियों ने कहा, तुम आँखों पर पट्टी बांध लो, इससे दर्द कम होगा। बांदरी ने आँखों पर पट्टी बांध ली। तब जब बच्चा हुआ तो रानियों ने बंदरी के पास एक पत्थर रखवा दिया और बच्चे को रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दे दिया और बोला, जाओ इसे गंगा नदी में बहा दो। दासी का दिल कांप उठा। उसने बच्चे को नदी किनारे ही छोड़ दिया और राजा को कहला दिया कि बांदरी ने भाटे को जन्म दिया है। इधर कुम्हार नदी पर नहाने गया तो बच्चे को घर लाकर कुम्हारी को दे दिया। उनके बच्चे नहीं थे, सो प्रसन्न हो गए और भगवान की देन समझकर उसे पालने लग गए। थोड़े दिनों बाद उसी दासी ने कुम्हार को बता दिया कि जो बच्चा उसे नदी किनारे मिला है वह बांदरी का बेटा है। रानियों ने गंगा जी में डुबाने के लिए कहा था, किंतु मैं उसे नदी किनारे छोड़ आई थी जिसे तुम पाल रहे हो। कुम्हार ने कहा, उन्होंने नदी में डुबाने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, भगवान ने ये हमारे लिए ही भेजा है। वह भगवान की मर्जी समझकर उसे सच्चाई जानने के बाद भी पालने लगा और थोड़े दिनों बाद उस लड़के को भी ये सच्चाई पता चल गई कि वो एक बांदरी का बेटा है जो राजा की पत्नी है। सारी सच्चाई जानने के बाद बांदरी के बेटे को रानियों पर बड़ा गुस्सा आया। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखाने गई तो उसने पत्थर फेंक के मारे। अन्य रानियां भी धूप सेकने बड़ी रानी के साथ आई थी। उनके व बड़ी रानी के सिर में चोट लगी। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का लड़का पत्थर फेंक कर हमें नुकसान पहुंचाता है। सो राजा ने कुम्हार को गांव से निकलवा दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां थीं जो रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी।
बैसाख नहा रही थी, पीपल पतवारी सींच रही थी, कथा कह रही थी। एक दिन देर होने के कारण धूप तेज हो गई, प्यास बहुत तेज लग रही थी। सब कहने लगी अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे पानी का एक मटका भरा हुआ रखा था और पेड़ पर कुम्हार का लड़का बैठा था। लड़कियों ने लड़के से कहा, हमें प्यास लगी है, तेरे मटके में से हम पानी पी लेवें क्या? लड़के ने कहा, पी लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पेड़ के साथ साथ परिक्रमा देती जाओ और पानी पीती जाओ। किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किंतु प्यास बहुत तेज लग रही थी। पानी सामने था, रहा नहीं गया, सो सभी ने परिक्रमा देकर पानी पी लिया। लड़कियों के माता पिता को पता चला तो सबने कहा, तुम्हारी तो उस कुम्हार के बेटे से शादी हो गई। न चाहते हुए भी सब माँ बापों ने कुम्हार को जाकर सब बात बताई। कुम्हार ने कहा, इतनी सब लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा? माता पिता ने कहा कि यह तो उसी से पूछिए जिसने इन लड़कियों से पेड़ के फेरे लगवाए। लड़के से पूछा तो उसने कहा, मैं सबको संभाल लूँगा। उन सब लड़कियों की शादी उस कुम्हार के लड़के के साथ हो गई। 9 महीने बाद हर लड़की से एक एक लड़का हुआ। एक दिन लड़के ने सोचा, चलो महल में चलकर सभी बहुओं व पुत्रों को माता पिता का आशीर्वाद दिलवा लाता हूँ। सारे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उसके महल में चला गया। उसने सबको पहले ही समझा दिया था कि राजा व बांदरी के पैर छुए, अन्य रानियों के नहीं छुए। उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ी रानी को यह देखकर क्रोध आया। उसने राजा को कहा, ये वही लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिसे आपने देश से निकाल दिया था। आज फिर मेरे पैर न छूकर मेरा अपमान कर रहा है। इसे आप मरवा दीजिए। राजा ने कुम्हार के बेटे से पूछा तो उसने कहा, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये जो मेरे साथ स्त्रियाँ और बच्चे हैं, ये आपकी बहुएं और पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे दासी के हाथ गंगा जी में डुबाने भेजा था। यह तो उस दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा जी में न फेंक कर नदी किनारे ही रख दिया, जहाँ से कुम्हार ने मुझे घर ले जाकर लालन पालन किया। जब राजा ने दासी को बुलाकर पूछा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रानियों को सूने महल में जाकर रहने का आदेश दिया तथा बहुएं और बच्चे महल में रहने लगे। बांदरी का बेटा राजा बन गया। राजा ने दासी को भारी इनाम दिया। बांदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुम्हार व कुम्हारी को भी महल में बुला लिया। हे भगवान, जैसा बांदरी को सुख मिला वैसे सबको मिलना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।